हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 6 को कंप्लीट, किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर के साथ। तो इसमें आते हैं 137 से लेके 146 सेक्शन। तो देखो, किडनैपिंग को हम उसके टाइप्स को अलग अलग सेक्शन में पढ़ रहे थे, अब डाल दिया 137 में। तो देखो, सेक्शन 137 क्या कहता है कि किडनैपिंग होती है दो तरह की, एक होती है इंडिया से, एक होती है लाफुल गार्जियनशिप से। तो दो तरह की है, फर्स्ट में बता दिया। अब इसके टाइप बता दिए 1 के ए में, ये ध्यान रखना, ऐसे पूछ लेते हैं प्रीलिम में 137 1 ए में है या ए में है, तो 1 के ए में है ये। 1 के ए में क्या कह रहा है कि कोई भी इंडिया से बाहर किसी पर्सन को लेके जाता है, उस पर्सन की कंसेंट के बिना, या कोई भी जो लीगली ऑथराइज्ड है जो कंसेंट दे उसके कंसेंट के बिना, तो उसको कहेंगे किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया। बी में बात करता है गार्जियनशिप से, लाफुल गार्जियनशिप से किडनैपिंग करना है बी में। इसमें है 4 बातें। पहली आएगी टेक्स और एंटाइसिस, ठीक है, ले जाना, या ऐसा एंटाइसिस इस तरह से होता है कि ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट करना कि वो आपके साथ तो चल रहा है लेकिन आपने उसको झूठा वादा या प्रलोभन दिया है, तो टेक्स और एंटाइसिस, ठीक है। फर्स्ट थिंग हो गई ये। सेकंड है एज के बारे में। तो पहले तो एज होती थी मेल फीमेल की अलग, अब कर दिया चाइल्ड। चाइल्ड डिफाइन किया है सेक्शन 2 के 3 में। तो सब तरह के अब 18 से, जो हमने पढ़ा 18 से नीचे वाला चाइल्ड है तो वो सभी आ जाएंगे, वेदर मेल और फीमेल। और अनसाउंड माइंड, ये दोनों हो गए एज में, ठीक है, और यानी कि पर्सन कौन से हैं। और तीसरी चीज़ है आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लाफुल गार्जियन, ठीक है, लाफुल गार्जियन से दूर, उसकी कंसेंट के बिना, ये हो जाएगा फोर्थ, विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन। तो वो क्या कहलाएगा, किडनैप सच चाइल्ड और पर्सन फ्रॉम लाफुल गार्जियनशिप, तो ये हो जाएगा बी में। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन। लाफुल गार्जियन क्या होता है, वो पर्सन जो केयर कस्टडी करता है बच्चे की या दूर से पर्सन की, जैसे अनसाउंड माइंड हो सकता है। एक्सेप्शन कहती है अगर मान लो इलेजिटिमेट चाइल्ड का जो फादर है वो उसको गुड फेथ में ले जाता है तो वहाँ पे किडनैपिंग नहीं मानी जाएगी जब तक इमोरल और अनलॉफुल पर्पज़ के लिए वो नहीं लेके जाता। ये हो जाएगा फर्स्ट का, ये अब कंप्लीट हुआ है। सेकंड में बता दी पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है, 7 साल की सेम वही सज़ा होगी। उसके बाद है सेक्शन 138 में एब्डक्शन। एब्डक्शन बोलता है हुएवर बाय फोर्स कंपेल करता है, फोर्सफुली कंपेल करता है या ऐसा धोखा देता है कि वो आपके साथ चल के आ रहा है लेकिन आप उसको प्रलोभन देते हैं जो आपने पूरे नहीं करने। इंड्यूस करना किसी पर्सन को टू गो फ्रॉम एनी प्लेस इज दैट टू एब्डक्ट दैट पर्सन। ये आ गया 138 में एब्डक्शन। आगे आएंगी पनिशमेंट्स वगैरह और पर्पज़ वगैरह, ठीक है। 139 के 1 में देखो क्या कह रहा है। सेक्शन 139 बात करता है किडनैपिंग और मेमिंग अ चाइल्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ बैगिंग। अब मेमिंग क्या होता है, मेमिंग होता है पर्सन का कोई भी पार्ट है उसको ऐसे काट देना या फिर इंजूर कर देना कि वो अब यूज़ में नहीं आएगा। होता है ना, हाथ पैर काट देते हैं बच्चों के भीख मांगने के लिए, तो वो सब ये मीमिंग में आएगा। मीमिंग का ये मतलब होता है। तो फर्स्ट में बात करता है किडनैपिंग की। कोई भी किडनैप करता है ऐसे बच्चे को, या फिर कोई ऐसा जो उसका लाफुल गार्जियन नहीं है लेकिन उसने चाइल्ड की कस्टडी ले ली है गलत पर्पज़ के लिए, यानी कि भीख मांगने के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा, 139 का 1 लग जाएगा। यानी कि किसी बच्चे को किडनैप करके अगर कोई बैगिंग में यूज़ करे, या दूसरी चीज़ उसकी गार्जियनशिप उसने ले ली है और गलत यूज़ के लिए ली है, मतलब कि मान लो ऑर्फन है और उसकी ले ली और उसकी गार्जियनशिप ले ली और उसको आप अब भीख मांगने में यूज़ कर रहे हैं उस बच्चे को, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, सज़ा हो जाएगी 10 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक। उसके बाद है सेकंड हुएवर मेम्स। अब आ गया वही बात, मेमिंग, किसी बच्चे का कोई पार्ट काट देना, हाथ पैर काट देते हैं भीख मांगने के लिए कि और जो है आर्म्स आएंगी, तो वहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है बच्चे के साथ कि वो भीख मांगने के लिए यूज़ हो रहा है और आपने उसका कोई पार्ट है उसको इंजोर किया है, तो 20 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट, काफ़ी ज़्यादा जो रिगरस पनिशमेंट कर दी है इसमें कि सज़ा जो है कम से कम तो 20 साल होगी ही होगी, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जिसमें बची हुई ज़िंदगी
जेल में गुजारनी पड़ेगी। ठीक है, कॉग्निजेबल है, नॉन अवेलेबल है। थर्ड में है वेयर एनी पर्सन, जो लॉफुल गार्जियन नहीं है। अब थर्ड बेसिकली प्रिजम्पशन लिख लेना, प्रिजम्पशन की ही बात करता है थर्ड। ठीक है, कोई पर्सन जो उसका लॉफुल गार्जियन नहीं है और रखे हुए है उसको बच्चे को, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो बच्चा जो है इसलिए किडनैप वगैरह करके रखा हुआ है कि उसको भीख मांगने के यूज़ में लाया जाएगा। तो प्रिज्यूम है। मान लो इलस्ट्रेशन देती हूँ, मान लो एक बच्चा है ए और बी के पास है। अब बी बता ही नहीं पा रहा वो बच्चा कैसे आया है, ठीक है, क्योंकि वो उसका लॉफुल गार्जियन नहीं है। तो जिसने पकड़ा है ना वो मानेगा, ऑलरेडी कोर्ट मानेगा कि भाई इसने ये इसका यूज़ जो है, हालांकि अभी कुछ किया नहीं, लेकिन ये प्रिज्यूम करेगा कि इसने इसका यूज़ बैगिंग वगैरह के लिए करना है। प्रिजम्पशन है थर्ड में। फोर्थ में बैगिंग को डिफाइन किया है इन दिस सेक्शन। बैगिंग मीन्स सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स, यानी कि पब्लिक प्लेस में भीख मांगना, नाच कर गा कर, फॉर्चून टेलिंग, परफॉर्मिंग ट्रिक वगैरह, कुछ आर्टिकल बेचकर, इस तरह से। सेकंड है प्राइवेट प्रेमाइसिस में जाकर भीख मांगना, जैसे घर घर आते हैं मांगने वगैरह वो। और थर्ड में है एक्सपोजिंग और एग्जिबिटिंग विद द, मतलब क्या कि खुद की चोट दिखाकर, जैसे कि ऐसे ऐसे हो गया है, या बाप मर गया, दादा मर गया है, और बच्चा ऐसे ऐसे है, बीमार है, उसके लिए तो कुछ दिखाकर, मतलब वेदर ऑफ हिमसेल्फ या किसी दूसरे पर्सन की या एनिमल की, तीनों चीज़ें आ गई वो आएंगी। और फोर्थ है ब्रॉड, बता दिया है, बाकी कुछ नहीं आया तो फोर्थ में आ जाएगा। तो ऐसे बच्चे को यूज़ करना फॉर द पर्पज़ ऑफ सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स, ये सब आ जाएगा बैगिंग में। 140 फिर कहता है कि बच्चे को उठा लिया, किडनैप, और बच्चे को नहीं, किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन हुएवर किडनैप्स और अबडक्ट्स एनी पर्सन, इस मतलब से कि या तो उसका मर्डर करे या ऐसा खतरा है कि उसका मर्डर हो सकता है, तो वहाँ पे क्या होगा, 10 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा हो जाएगी। इलस्ट्रेशन है, ए किडनैप करता है जड को इंडिया से कि उस जड की जो है बलि दी जाएगी, वो यहाँ पे आ जाएगा। बी है इलस्ट्रेशन, ए जो है फोर्सिबली कैरीज और एंटाइसिस बी को लेके जाता है अवे फ्रॉम हिज, उसके घर से, कि बी का जो है मर्डर किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद है रैंसम वाली चीज़ आती है फिर आपकी सेकंड में। कोई भी किडनैप एबडक्ट इसलिए इस तरीके से करता है कि उसका कंडक्ट ऐसा है, या तो वो धमकी दे रहा है कि भाई इसको मार देंगे, और प्रेशर डाल रहा है गवर्नमेंट पे या किसी फॉरेन स्टेट पे या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, कि वो या तो वो उनकी कोई मांग है कि भाई ये काम है उससे दूर रहें, मान लो उनका कोई साथी है उसको वहाँ से रिहा कराना है, या उसकी कोई सज़ा है या फांसी है वो रुकवानी है, इस तरह से कुछ भी, तो वहाँ पे वो उस पर्सन को इस तरह से डाला हुआ है कि वो उसका मर्डर कर सकते हैं। ठीक है, मर्डर कर सकते हैं, और उनको क्या चाहिए, या तो किसी कोई एक्ट है उससे वो दूर रखना चाहता है सरकार को, या फिर रैंसम चाहिए, उन्हें कोई पैसे वैसे चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, डेथ जो है वो सज़ा मिल सकती है, क्योंकि ये थोड़ा गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गया इसीलिए। और फिर जो पर्सन किडनैप किया है उसको भी जान का जो है खतरा है, क्योंकि वो उसे मार देंगे इस तरह से कि भाई हमारा ये काम नहीं किया गया, और मान लो काम भी हो गया तब भी वो मार सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। थर्ड में देखो, कोई भी किडनैप या एबडक्ट करता है इस पर्पस से कि उसको सीक्रेटली या रॉन्गफुली कन्फाइन किया जाएगा, मतलब किसी को पता ही नहीं कि हो भी रखा है ये बंदा किडनैप या एबडक्ट, तो 7 साल की सज़ा हो जाती है। हुएवर किडनैप और एबडक्ट एनी पर्सन, इससे कि उसको जो है खतरा हो ग्रीवियस हर्ट या स्लेव बनाने का, या नेचुरल लस्ट है उस पर्सन की, तो वहाँ पे वो रखता है तो 10 साल की सज़ा हो जाती है। फिर है सेक्शन 141, इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल और बॉय फ्रॉम फॉरेन कंट्री। अब कोई बाहर की कंट्री से यहाँ इंपोर्ट करता है, अब एज है गर्ल की हो वो 21 से कम है, बॉय हो वो 18 से कम है, और इस इंटेंशन से कि उसको गलत काम में, इलिसिट इंटरकोर्स वगैरह के लिए दूसरे पर्सन के साथ फोर्सफुली वहाँ भेजा जाता है, इंपोर्ट किया जाता है इस पर्पज़ के लिए, तो क्या होगा, 10 साल तक की सज़ा हो सकती है।
तो 141 में ये बात करता है फ्रॉम, ध्यान रखना, फॉरेन कंट्री। 142 में है wrongfully concealing और कीपिंग इन कन्फाइनमेंट किडनैप्ड और एबडक्टेड पर्सन। अब उसको क्या है, wrongfully छुपाने की कोशिश की जा रही है या कन्फाइन किया जा रहा है। अब इसको ऐसे समझ लेना, 142 को, एक पर्सन है, उसको पता है कि बी है, ए है मान लो, बी है, ये किडनैप हो चुका है या एबडक्ट हो चुका है, किसको पता है, ए को। लेकिन फिर भी ये जानते हुए कि भाई, यानी कि किसी और ने उसका किडनैप वगैरह कर लिया है, आपको पता चल गया है, लेकिन फिर भी आप उसको गलत तरीके से रख रहे हैं या उसको वहाँ उसके लाफुल गार्जियन या पुलिस में जाने की बजाय आप उसको कन्फाइनमेंट के उसमें रखते हैं उस पर्सन को, तो वहाँ पे ये माना जाएगा कि उसकी पनिशमेंट भी ऐसे होगी जैसे उस ए ने खुद ही किडनैप या एबडक्ट किया हो, उसी से इंटेंशन और नॉलेज से। ठीक है, दोबारा एक बार बता देती हूँ। ए है और उसको पता चला कि जो ये बी है पर्सन, इसका किडनैप या एबडक्ट हुआ है सी के द्वारा। ठीक है, सी ने किया है, लेकिन फिर भी ये जानते हुए, अब उसकी ड्यूटी थी कि वो ऐसे उसको लाफुल गार्जियन या पुलिस में दे दे, लेकिन अब ए ने क्या किया, उसको खुद रॉन्गफुली कंसील या कन्फाइन कर लिया। तो अगर वो बाद में पकड़ा गया तो ये माना जाएगा कि उसी ने उसका किडनैप और एबडक्ट किया है और उसी इंटेंशन नॉलेज से किया है जिससे सी ने किया था। ठीक है, तो वैसे ही उसको पनिशमेंट मिल जाएगी जो ये इनमें सेक्शंस में आ रही है। ठीक है, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन 7 से 10 साल ये सज़ा है। ठीक है, पहले सज़ा बता दी मैंने आपको। ट्रैफिकिंग करना, लोगों को इधर उधर यूज़ करना, अब पर्पज़ मैं आपको बताऊंगी आगे। कोई भी रिक्रूट करता है या ट्रांसपोर्ट करता है, हार्बर छिपाता है, ट्रांसफ़र करता है या रिसीव करता है, कैसे, थ्रेट देकर, फोर्सफुली, एबडक्ट करके, या फिर फ्रॉड या डिसेप्शन, यहाँ पे जैसे नौकरी का झांसा देके, या फिर अब्यूज़ ऑफ पावर और बाय इंड्यूसमेंट इंक्लूडिंग गिविंग और रिसीविंग ऑफ पेमेंट्स और बेनिफिट इन ऑर्डर टू अचीव द कंसेंट ऑफ एनी पर्सन हैविंग कंट्रोल ओवर द पर्सन, जो उसके ऊपर जो रिक्रूट हुआ है उस पर अपना कंट्रोल जमाना, तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रैफिकिंग मानी जाएगी। तो एक्सप्लॉयटेशन में क्या होगा, फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, सेक्सुअली भी हो सकता है। एक्सप्लेनेशन 2 कहती है विक्टिम की कंसेंट इमैटेरियल होगी ट्रैफिकिंग के केस में, चाहे वो खुद ही आया हो फिर भी इमैटेरियल है। सेकंड में फिर कहा गया है कोई भी ऑफेंस करता है ट्रैफिकिंग का, पहले बता दिया 7 से लेकर 10 साल तक की सज़ा हो जाएगी। अब आगे पनिशमेंट के टाइप्स हैं, देखो थर्ड में क्या कहता है, एक से ज़्यादा पर्सन को ऐसे इन्वॉल्व द ट्रैफिकिंग, तो वहाँ पे क्या होगा, एक से ज़्यादा पर्सन का किया गया है तो 10 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अगर बच्चे की ट्रैफिकिंग हुई है फोर्थ में तो 10 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी। फिफ्थ में फिर कहता है जहाँ पे ऑफेंस इन्वॉल्व्स द ट्रैफिकिंग ऑफ, अब बच्चे हैं एक से ज़्यादा, तो वहाँ पे 14 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी सब में, ध्यान रखना, सिंपल नहीं होगी। और इफ़ अ पर्सन इज़, मान लो पहले भी किसी बच्चे की ट्रैफिकिंग के लिए कन्विक्ट हो चुका है पर्सन, दोबारा वो काम कर रहा है, तो वहाँ पे सज़ा भी बढ़ जाएगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, बची हुई ज़िंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी वहाँ तक। अब कोई पब्लिक सर्वेंट या पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व है ट्रैफिकिंग में, वहाँ पे वही लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, 6 ही वाली 6 वाली होगी, बची हुई ज़िंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। फिर है सेक्शन 144 एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ए ट्रैफिक्ड पर्सन। अब 143 में पढ़ा कि ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, अब है उसका शोषण करना। ठीक है, अब मान लो कि कोई भी पर्सन है, वो जानते हुए और उसको पता है कि जो ये चाइल्ड है ये ट्रैफिकिंग में ट्रैफिक्ड है और इसको आप बच्चे को लगा रहे हो, सेक्सुअल एक्सप्लॉइट कर रहे हो उसका, मान लो आपको पता है कि ट्रैफिकिंग हो के मैंने इसको ख़रीदा है मान लो, और उसका आप यूज़ कर रहे हो इन कामों में, इसका वो मतलब होगा। ट्रैफिकिंग तो 143 में आ गई, वहाँ पे 5 से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। मान लो
इसमें बेसिकली मेन पर्पस सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अगर आप उसका कर रहे हो किसी भी मैनर में, किसी और के साथ या अपने साथ, वहाँ पे 144 आ जाएगा। सेकंड में फिर देखो हुएवर नोइंगली और हैविंग रीज़न टू बिलीव, अब यहाँ पे आएगा सेकंड में पर्सन, फर्स्ट में क्या था चाइल्ड। अब कोई पर्सन है वो ट्रैफिक्ड है, आपको पता है, आपने उसको ख़रीदा है या किसी से भी लिया है, मान लो जिसने ट्रैफिकिंग नहीं की थी किसी और से लिया है, लेकिन आपको नॉलेज है कि भाई ये बंदा जो है इसकी ट्रैफिकिंग हुई है इधर से उधर में, और अब आप उसको यूज़ कर रहे हो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में किसी भी मैनर में, तो वहाँ पे 3 से 7 साल की सज़ा हो सकती है। 145 कहता है हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स, कोई भी हैबिचुअली इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, रिमूव करता है, बाय सेल ट्रैफिक और डील इन स्लेव, खरीदना बेचना, सब कोई हर कोई पर्सन आ गया स्लेव, ठीक है, अपना गुलाम बनाना। लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 10 साल की सज़ा हो सकती है, ठीक है। अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, अब किसी पर्सन की इच्छा नहीं है कुछ काम करने की, लेबर एज अ लेबर काम करने की, अब उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर आप उसको कंपेल करके अनलॉफुली आप काम पे लगाए हुए हैं तो 1 साल की सज़ा हो जाएगी 146 में। तो इसी के साथ चैप्टर 6 हमने कंप्लीट कर दिया है और ऑलमोस्ट हमारा हाफ अब कवर होने को है BNS। तो सेक्शन 146 तक हमने सेक्शन कवर किए हैं अब तक। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट BNS में जाके आप 1 से लेके 146 तक सारे सीरियल वाइज वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी सेक्शन चाहिए वो देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।